ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं पूर्णिमा पर शिव पूजन के बारे में। एक शिव भक्त ने कमेंट किया था कि किसी भी पूर्णिमा को शिव पूजन हम किस प्रकार से करें। इसके लिए एक कोई सरल विधि यदि हम इस वीडियो में डिस्कस करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो पूर्णिमा पर शिव पूजन अपने आप में महत्व रखता है। जिस प्रकार से पर्व काल है, संक्रांति है, विशेष नक्षत्र हैं, विशेष तिथियां हैं, उसी प्रकार पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है शिव पूजा के लिए। और जो शिव भक्त हमेशा नित्य ही शिव अर्चन में लगे रहते हैं, शिवलिंग पूजा में लगे रहते हैं, उनके लिए तो कोई भी तिथि, कोई भी समय नहीं चूकता है, क्योंकि वो नित्य ही शिव पूजन करते हैं। किंतु बात करें पूर्णिमा की तो देखिए, पूर्णिमा को मात्र जल से यदि कोई शिव भक्त शिवलिंग को स्नान कराता है तो उसे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इतना महत्व है पूर्णिमा के दिन शिव पूजन करने के लिए। अब कोई एक सरल विधि जो पूर्णिमा को, किसी भी पूर्णिमा को आप कर सके, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हर पूर्णिमा के लिए अलग शिव पूजा विधि वर्णित है। जिस प्रकार से कार्तिक मास की पूर्णिमा को दीप प्रज्वलन वर्णित है, उसी प्रकार से चैत्र मास की पूर्णिमा के लिए दोलनोत्सव वर्णित है। इसी प्रकार से हर एक पूर्णिमा के लिए अलग अलग शिव पूजा के विधान हैं। किंतु ये सब आप ना कर सके तो इस वीडियो में आप सभी शिव भक्तों के लिए किसी भी पूर्णिमा को जो आप शिव पूजन इजीली कर सकते हैं, मान लीजिए मैं वीडियो ना डाल पाऊं या फिर आपको इन्फॉर्मेशन उस विशेष पूर्णिमा की प्राप्त ना हो पाए, तो एटलीस्ट इतना शिव पूजन तो आपको अवश्य पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। तो ये जो पूजन में आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करने वाला हूं, इसे आप नोट कर सकते हैं और हर एक पूर्णिमा को आप इस प्रकार से शिव पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक में जो विशेष द्रव्य होगा वो दुग्ध होगा। गाय के दूध से आपको शिवलिंग को अभिषेक। दूसरा विशेष और अनिवार्य द्रव्य है देसी गाय का घी। देसी गाय के घी से आप शिवलिंग को स्नान कराएं, भगवान का अभिषेक करें, इससे आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है, खासकर पूर्णिमा के दिन। देसी गाय के दूध से ही आप शिवलिंग को स्नान कराएं। थैली का दूध बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है गाय के दूध को चढ़ाने की बजाय थैली का दूध लेकर के आते हैं और उस पैकेट बंद उस थैली के दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और उससे भी फनी चीज ये है कि कुछ लोग आते हैं और दूध की थैली यूं की यूं बंद शिवलिंग पर रख करके चले जाते हैं। इतना एहसान करने की आवश्यकता नहीं है स्वामी के ऊपर। देसी गाय का दूध यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो उसी से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। जो शिव भक्त है एटलीस्ट वो तो इस बात को अवश्य सुन, आपको देसी गाय के दूध से ही स्वामी का अभिषेक करना चाहिए, भगवान को स्नान कराना चाहिए। इन केस यदि आपके आसपास में देसी गाय नहीं है, आपके आसपास में देसी गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी फल को खरीद करके घर लाइए और घर पर ही उस फल का जूस या रस निकाल करके उससे आप शिवलिंग का अभिषेक करिए पूर्णिमा के दिन। यदि आपके आसपास में देसी गाय का दूध नहीं मिलता है तब आप किसी फल का रस निकाल करके उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। किंतु देसी गाय का घी आपके आसपास में मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा पतंजलि का भी आप खरीद सकते हैं, उसमें भी शुद्धता आती है, उससे शिवलिंग का अभिषेक करें, स्नान कराएं भगवान को। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको पूर्णिमा के दिन करनी है वो है गूगल की धूप आपको शिवालय में करनी है। गूगल की शुद्ध गूगल की धूप आप खरीद लीजिए और फिर उसे घी और कर्पूर के साथ मिश्रित करके और कृष्ण अगरू या जिसे काला अगर कहा जाता है उसका पाउडर, अगर की लकड़ी का पाउडर यदि आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा केवल देसी गाय के घी के साथ गूगल और कर्पूर मिश्रित ये तीन चीजें आप ऐड कर लीजिए, इनको मिक्स कर लीजिए और छाने के ऊपर आप या फिर जो कंडा होता है उसके ऊपर आप गूगल से शिवालय को सुगंधित करें। ऐसा शिव भक्त जो भी करने वाला है उन सभी शिव भक्तों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। ऐसे शिव भक्त बहुत पूजनीय होते हैं जो शिवालय को गूगल की धूप से सुगंधित रखते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों के अभी कमेंट भी आ रहे थे, शुद्ध गूगल कहाँ से प्राप्त करें। आपके आसपास में जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर गीता प्रेस की दुकान होगी, वहां जाकर के आप शुद्ध गूगल प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो नंबर मैंने उस गूगल वाली वीडियो में पहले दिया था जहां से मैं शुद्ध गूगल खरीदता हूं, वहां से भी आप ऑनलाइन या फिर कॉल करके मंगवा सकते हैं। या फिर बेटर होगा आपके आसपास में जो भी
जिस भी शहर में आप रहते हैं, माँ गीता प्रेस की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। गूगल मैप पर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहां से आप शुद्ध गूगल खरीदें। गूगल, घी, देसी गाय का घी और कर्पूर, ये तीनों चीजें ऐड कर लीजिए और फिर छाने या कंडे पर इसे रख करके शिवालय को आप सुगंधित बनाइए। 15 दिन तक भी यदि कोई शिव भक्त इस प्रकार से गूगल से शिवालय को सुगंधित करता है तो अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। शिव पूजा से बड़ी कुछ भी चीज नहीं है, शिव पूजा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई भी पुण्य नहीं है। देखिए, केवल 15 दिन में आपको क्या फल प्राप्त हो रहा है गूगल। और एक खास चीज ये होगी कि 15 दिन का यदि आप संकल्प लेते हैं कि मैं 15 दिन शिवालय को गूगल से सुगंधित करूंगा, तो देखिए कुछ ऐसा होगा, शिव कृपा आपके ऊपर होगी कि आपकी तीर्थ यात्रा इन 15 दिन के बीच में ही संभव हो जाएगी। शिव अपने स्वामी अपने किसी तीर्थ या धाम पर आपको अवश्य ही बुला लेंगे। बहुत रेयर चीजें हैं, बहुत रहस्यमयी चीजें हैं। यदि आप इन्हें करते हैं तो आपके ऊपर शिव कृपा साक्षात आपको प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन आपको शिवलिंग के चारों दिशाओं में 8 दीप प्रज्वलित करने हैं जो अष्टमूर्ति के निमित्त होंगे। ओम सर्वाय क्षितिमूर्ते नमः, ओम भवाय जलमूर्ते नमः, इस प्रकार से जो 8 मंत्र हैं, अष्टमूर्ति हैं स्वामी के, जो अष्ट स्वरूप हैं जिनसे ब्रह्मांड का संचालन होता है, उन अष्ट मूर्तियों के लिए ये 8 दीप आप प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ ही आपको स्वामी का बिल्वार्चन करना है या फिर पुष्पार्चन करना है। कम से कम 11 बार आपको एक विशेष मंत्र में आपको बता रहा हूं, श्री अपीत कुचांबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए 11 बार पुष्प या 11 बिल्व पत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाए। अपीत कुचांबा यहाँ पर माँ भगवती का नाम है जो अरुणाचलेश्वर स्वामी के साथ प्रतिष्ठित है, विराजित है। तो एक ही मंत्र में आप दोनों को प्रणाम करते हुए 11 पुष्प चढ़ाएंगे। और पूर्णिमा के दिन यदि आपको याद हो, बहुत सारे अरुणाचल महात्म्य की वीडियो में मैंने बताया है, कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्वामी ने देवी को अपने वाम भाग में स्थान दिया था। अरुणाचल पर्वत के ऊपर वो पद चिन्ह आज भी है। तो इस विशेष पूजा विधि के द्वारा आप अरुणाचलेश्वर को भी स्मरण करेंगे और शिव शक्ति एक साथ एकीकार जो हुए उस मोमेंट को भी आप इस मंत्र के द्वारा याद करेंगे। श्री अपीत कुचांबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः, ऐसा बोलते हुए, या फिर जो शिव भक्त संस्कृत पढ़ने में थोड़ा उन्हें कठिनाई होती है तो केवल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव बोलते हुए 11 बार शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें। इसी प्रकार आपको 11 बार शिवलिंग की आधी आधी प्रदक्षिणा करनी है। श्री अपित कुचांबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः बोलते हुए या फिर केवल अरुणाचल शिव बोलते हुए, क्योंकि अरुणाचलेश्वर में पूर्णिमा के दिन प्रदक्षिणा का बहुत महत्व है। और आप अपने आसपास में जो भी या फिर घर पर जो लिंगम है आपके पास है, उस पर ही अरुणाचलेश्वर को याद करते हुए आप प्रदक्षिणा करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि अरुणाचल स्मरण मात्र ही मुक्ति प्रदायक है। तो ये बहुत विशेष विधि है, बहुत इजी भी है आप सभी शिव भक्तों के लिए। इस प्रकार से आप हर एक पूर्णिमा पर ये सिंपल सी पूजा विधि अपना सकते हैं। और विशेष जो पूर्णिमा पर कुछ होगा, हर महीने की पूर्णिमा पर कुछ विशेष शिव पूजन वर्णित होता है, तो जब भी समय मिलेगा मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए वो विशेष पूजा विधि भी अवश्य ही बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।